तो निफ्टी में 50,000 के ऊपर एक क्लोजिंग आई है। अगर आप लोगों ने मेरा एनालिसिस वीडियो कल का देखा होगा तो जहाँ पे मैंने बोला था कि 25,050 और 25,000 दोनों एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करेंगे। तो अगर आज के दिन देखो यहाँ पे तो 25,000 से एक बाइंग बैक आया है, ऊपर की तरफ एक बाइंग आई है एंड जो क्लोजिंग आई है वो आई है 25,082 की। तो अभी अगर इसको देखें 15 मिनट के चार्ट में कि कल इसमें इंट्राडे में हम क्या कर सकते हैं, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकता है, तो ऊपर की तरफ अगर थोड़ा आप यहाँ पे जाओगे निफ्टी में तो यहाँ पे ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस यहाँ जो बना हुआ है, ये यहाँ पे जो एक रेंज बनी थी पहले जो प्रीवियस एक रेंज थी जहाँ से आज के दिन मार्केट नीचे गिरा है। तो ये रेंज जो होगी ये रेंज काम करेगी रेजिस्टेंस की तरह। तो जो 25,150 से लेके 25,200 रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करने वाला है। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो 25,000 जैसे पहले बना हुआ है। यहीं से आज मार्केट ने ऊपर की तरफ यहाँ पे बाइंग बैक एक हुई, प्रॉफिट बुकिंग एक ऊपर से देखने को मिली है। तो अभी 5 मिनट के चार्ट में अगर यहाँ पे देखें कि मार्केट ने आज कैसा क्या किया और कल के दिन इसमें क्या हो सकता है, तो आज के दिन मैंने कल इसमें बोला था कि सबसे अच्छा सिनेरियो रहेगा कि मार्केट फ्लैट ओपन होगी। तो उस केस में जैसे ही लो ब्रेक होता है, ठीक, जैसे ही लो ब्रेक होता है यहाँ पे आपको एक मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। उसके बाद हो सकता है कि 25,050 या 25,000 से एक प्रॉफिट बुकिंग या एक बाइंग देखने को आपको मिल सकती है। तो पहले निफ्टी ने देखो किया क्या है, देखो एग्जैक्ट वैसे ही चली है। उसके बाद क्या किया है, 25,050 से एक बाइंग आई है। फिर हाँ अगेन ये मार्केट यहाँ पे एक नीचे आया है। जनरली क्या होता है कि ऐसे में कि मार्केट यहाँ अगर सस्टेन करती तो एक बाइंग आपको ऊपर की तरफ और देखने को मिल सकती थी, लेकिन मार्केट सस्टेन कर नहीं पाया। निफ्टी यहाँ पे सस्टेन किया नहीं है और प्राइजेक्शन बना के नीचे आया है। उसके बाद क्या है, इसने 25,000 के आसपास यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे सपोर्ट इसने 25,000 के आसपास लिया हुआ है। 25,000 से ही मार्केट फिर से यहाँ पे ऊपर चली गई है। तो अभी जो क्लोजिंग आई है वो आई है 25,087 की। कल क्या है इसमें हम कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर ध्यान से यहाँ पे देखो चार्ट को तो नीचे की तरफ 25,000 के आसपास एक पोजीशन बनी हुई है सारी, ठीक, यहाँ पे अच्छी खासी। दूसरी पोजीशन जो बनी है वो बनी है 25,150 200 के आसपास, ये सारी, ठीक है, ये पोजीशन अच्छी खासी यहाँ पे बनी हुई है। मार्केट क्या है, बीच में क्लोज किया, लोअर लेवल्स पे क्लोजिंग नहीं आई है। आज मार्केट की जो क्लोजिंग आई है थोड़ा ऊपर आई है, मिडिल में आई है, ठीक है। जो पूरा आज मोमेंटम था इसके मिडिल में यहाँ पे मार्केट ने आज क्लोज किया है। अभी कल अगर क्या फ्लैट अगर ओपन होता है, सपोज यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, तो उस केस में याद रखना कि मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ सपोर्ट है। तो कल के दिन आपको थोड़ा डाइसी एक क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। डाइसी इन द सेंस कि मतलब काइंड ऑफ डोजी या ऊपर नीचे दोनों मूवमेंट मिल सकता है। मार्केट ऊपर जाता है फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता है, या फिर नीचे आता है एंड यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। तो कुछ इस तरह का डाइसी एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है मार्केट यहाँ पे इस जगह पे, तो उस केस में हो सकता है जो सेलर्स यहाँ पे छोटे मोटे आए हैं इनको मार्केट निकालने के लिए यहाँ पे आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर नीचे आता है, फ्लैट ओपन होते ही नीचे आता है, तो उस केस में फिर हम थोड़ा यहाँ पे देखेंगे कि 25,000 के आसपास क्या मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर सपोर्ट लेके यहाँ पे बाइंग सेटअप बनाता है तो हम यहाँ पे बाइंग देख सकते हैं। सेलिंग मैं तभी करूँगा जब ये जो नीचे की पूरी 25,000 के नीचे मार्केट ट्रेड करना चालू करेगा, ब्रेक करना नहीं, ट्रेड करना चालू करेगा। देखो ब्रेक करके क्या ट्रैप कर सकता है, ब्रेक करेगा फिर ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो वो नहीं। सेलिंग इसमें हम तभी करेंगे कि मार्केट यहाँ पे कहीं थोड़ा, और अगर अच्छा होगा कि मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन हो, ठीक है। अगर सेलिंग आनी है तो थोड़ा गैप डाउन ओपन हो, मतलब 25,000 के आसपास कहीं ओपन होता है और उसके बाद अगर ये इसको निकालता है प्राइजेक्शन बना के, देन हम यहाँ पे सेलिंग के लिए ज़्यादा अच्छा चांस होगा। फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे आता है तो उस केस में फिर यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते हो, फिर हमें यहाँ वेट करना पड़ेगा यहाँ पे किस तरीके का प्राइजेक्शन बनना है। अगर बाइंग साइड का सेटअप मिलता है तो बाइंग साइड का, या फिर मार्केट यहाँ पे 1 घंटा आधा 1 घंटा टाइम बिताती है उसके बाद उसको ब्रेक करता है, देन जाके हम यहाँ पे कुछ सेल कर सकते हैं। तो सेलिंग साइड के लिए अच्छा होगा कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो, नीचे ओपन हो। उस केस में क्या होगा, जो बायर्स आए भी हैं जिन्होंने आखिरी में थोड़ी बहुत बाइंग हुई, ये ट्रैप होंगे, ठीक है। तो उस केस में सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बनेगा, ये लोग भी अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे एंड नए सेलर्स भी यहाँ पे ऐड ऑन होंगे। तो उस केस में सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बन सकता है। अदरवाइज अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे गैप अप खुल जाता है, मालूम मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर खुलता है, 50-100 पॉइंट ऊपर अगर खुल जाता है, इसी रेंज के आसपास कहीं खुलता है यहाँ पे, ठीक है, तो उस केस में फिर हमें वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मार्केट इस जगह पे कर क्या रहा है। मतलब यहाँ पे मार्केट ओपन होते ही नीचे अगर गिर रहा है तो नीचे गिर रहा है अगर, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे क्या एक बाइंग साइड का सेटअप बना रहा है। देखो मैं थोड़ा सा कल के लिए बाइंग साइड थोड़ा ज़्यादा बायस हूँ,
हाँ, सेलिंग के लिए तब मैं हूँ अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा गैप डाउन ओपन हो, थोड़ा नीचे ओपन होगी, मतलब 25,000 के आसपास कहीं ओपन होगी, देन जाके मैं सेलिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा रहूँगा। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है, थोड़ा बहुत स्लाइटली गैप अप ओपन होता है, उस केस में मेरा थोड़ा बायसनेस रहेगा बाइंग साइड के लिए। ठीक है, ओवरऑल जो 25,150, 25,200 रेजिस्टेंस ऊपर रहेगा एंड 25,000 नीचे की तरफ यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। अगर इसी बीच में कल मार्केट पूरा दिन बिता देती है तो हो सकता है आपको कल डाइसी क्लोजिंग देखने को मिल जाए। तो इस तरीके से कल हम निफ्टी को कुछ प्लान कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे, तो डेली कैंडल में यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे तो एक जो लो था मैंने दिखाया था डेली एनालिसिस में, वहीं पे मार्केट ने सस्टेन कर रहा है 56,600, जो ये लेवल था 56,600 का, वहीं पे मार्केट अभी सस्टेन कर रहा है। देखो एक आज जो कैंडल है ऑलमोस्ट एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है, मतलब जो प्रीवियस कैंडल है उसके अंदर ही ये कैंडल है। ये इनडिसाइजिव कैंडल है, मार्केट ना ऊपर गया है ना नीचे आया है, बीच में कहीं क्लोज कर दिया है। तो अभी इसको देखें 15 मिनट के चार्ट में, क्या इसमें सपोर्ट है, रेजिस्टेंस हो सकता है। तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो वही है 56,600 का जो बना हुआ है हमारा प्रीवियस। ठीक, अगर ये ब्रेक होता है इन फ्यूचर तो यहाँ पे एक मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ जो हमारा रेजिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ बनेगा हमारा 56,900 एंड 57,000। ये दो रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ निकल के आएंगे। ठीक, 56,900 एंड 57,000 दो निकल के आएंगे रेजिस्टेंस। अगर 5 मिनट के चार्ट में देखें तो निफ्टी में क्या है, अगर आप देखो तो ठीक ठाक मार्केट नीचे आया है 25,000 के बाद, उसके बाद फिर ऊपर गए। बैंक निफ्टी उतना नहीं गिरा है नो डाउट, बट क्या इसकी जो क्लोजिंग है बिल्कुल डाइसी है, जहाँ पे ओपन हुआ था बिल्कुल सेम वहीं पे हुआ है। और निफ्टी में क्या है, एकदम डाइसी क्लोजिंग ऐसी नहीं हुई है, डाइसी इन द सेंस कि इनडिसाइजिव कैंडल। ठीक है, बैंक निफ्टी में इनडिसाइजिव कैंडल बनी हुई है। तो अभी कल हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो नीचे की तरफ यहाँ पे क्या है, अच्छा खासा एक सपोर्ट है, कौन सा 56,600। ऊपर की तरफ क्या है 56,900, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बन के काम करेगा। इस बीच में यहाँ पे आप ज़्यादा कुछ यहाँ पे देखो कर नहीं सकते। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है तो वेट करना, फ्लैट ओपन होने पे डायरेक्ट ट्रेड मत लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो मार्केट क्या है अभी मिडिल में है, या तो हमें ऊपर मिले, ठीक ऊपर के रेजिस्टेंस की तरफ मिले, या फिर हमें नीचे सपोर्ट के आसपास मिले। तो हम वेट करेंगे कि प्राइस का कि मार्केट यहाँ पे आती है, फिर यहाँ पे क्या हमें कोई यहाँ पे बाइंग सेटअप बन रहा है, या फिर मार्केट में ऊपर जाने के बाद तो कल दोनों चांस ओपन रहेंगे। मतलब सेलिंग का भी अगर हो सकता है मार्केट यहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रही है, इन द सेंस कि मार्केट यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस बनाती है, ठीक उसको सस्टेन कर रही है, ठीक सस्टेन करने के बाद उसी हायर लेवल्स को सस्टेन करने के बाद मार्केट अगर उसको ब्रेक करती है, देन जाके यहाँ पे हम बाइंग साइड का सेटअप बना सकते हैं। एंड आपका जो टारगेट रहेगा 57,000, 57,100, इस तरह के हम टारगेट यहाँ पे ऊपर की तरफ कर सकते हैं। याद रखना जब तक ये निकालेगा नहीं ये लेवल्स, ठीक, और इस लेवल के बीच में, जब तक इस बीच में है मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहेगा, वोलाटाइल भी रहेगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ के आपको मूव देखने को मिलेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए बैंक निफ्टी में रहेंगे। निफ्टी में मैंने आपको बता ही रखा है कि यहाँ भी ऊपर की तरफ अगर जाओ तो 25,000, 150, 200 ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 25,000 एक सपोर्ट है। इस बीच में आपको मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कल मुझे लग रहा है जहाँ तक कि एक डाइसी टाइप की कैंडल यहाँ पे, इनडिसाइजिव कैंडल या फिर हाइमर टाइप की, या इस तरह कुछ कैंडल यहाँ पे, शूटिंग स्टार टाइप कुछ इस तरह कैंडल यहाँ पे, इनडिसाइजिव कैंडल यहाँ पे बन सकती है। ठीक है, तो निफ्टी में कुछ इस तरह का देखने को मिल सकता है। जब ऊपर की तरफ बड़ा लेवल इसमें तभी आएगा जब मार्केट 25,200 के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा। तभी जो शॉर्ट करके बैठे हैं यहाँ पे लोग, ये अपने शॉर्ट कवरिंग करना चालू करेंगे, तो उस केस में यहाँ पे एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ आ सकता है। जब तक ये पोजीशंस एग्जिट नहीं होंगी तब तक ऊपर की तरफ कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये एक मेन रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे होने वाला है। तो इस तरीके से हम कुछ प्लान कर सकते हैं निफ्टी को कल के दिन। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।